हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक नया व्लॉग। आज मैं आया हूं प्रताप मोटर्स और प्रताप मोटर्स में हम एक्सप्लोर करने वाले एक नई मशीन को। इंट्रोडक्शन देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। आज वाले ब्लॉग के अंदर हम सिट्रॉन जो ब्रांड है, सिट्रॉइन, उस ब्रांड की C3 करके एक बहुत अमेजिंग कार है, उसका एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। सिट्रॉइन जो है ये एक फ्रेंच ब्रांड है जो कि गाड़ियाँ बनाती है बहुत अमेजिंग। इससे पहले मैंने WRC में रेस करते हुए देखा है इन सारी कार्स को, या किसी हॉलीवुड मूवी में देखा है। कुछ समय पहले इंडिया के अंदर सिट्रॉन आई और इन्होंने जो गाड़ियाँ बनाई कैसा है, मैं गाड़ी चला ली, सारा एक्सपीरियंस ले लिया, उसी के बारे में आज पूरा का पूरा व्लॉग होने वाला है। जो गाड़ी है ये कैसी है, क्या सारी की सारी चीज़ें, इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये गाड़ी हो सकता है आप में से किसी के घर में आने वाली हो। बिलीव मी, वर्थ इट व्हीकल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप गाड़ी चला के देखो, उसका एक्सपीरियंस लो। मेरा ये बिलीव है कि मैं गाड़ी का रिव्यू से ज़्यादा वॉक अराउंड पे बिलीव रखता हूँ कि आप गाड़ी को घर पे बैठे बैठे कहीं से भी देख सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को देख सकते हो। रही बात परचेज़ करने की, तो आपको हर गाड़ी को चला के देखना चाहिए, क्या वो आपके बजट को, आपकी यूजेबिलिटी को फिट हो रही है, तो ही आप उस गाड़ी को लें। तो चलिए सीधे ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको सिट्रॉन C3 जो गाड़ी है उसके बारे में दिखाते हैं कि कैसी दिखती है। गाइस, प्रेजेंट करते हैं सिट्रॉन C3। इस तरीके की कुछ दिखती है चाबी। पीछे की तरफ सिट्रॉन का यहाँ पे लोगो है और इसके अंदर आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, अनलॉक करने का और लॉक करने का। जब आप अनलॉक करते हैं तो इस तरीके से कुछ इसके अंदर इंडिकेटर्स जलते हुए दिखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी की। गाड़ी के अंदर सेंटर में क्रोम फिनिश के अंदर फ्रंट में सिट्रॉन का लोगो आता है। अब ये जो लोगो है ये इस तरीके से चलता हुआ यहाँ तक जा रहा है। सेम टाइम पे ये जो लोगो है आगे की तरफ जाकर यही जो DRL है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से चलते हुए ये DRL यहाँ तक आई, ये LED DRL है और इंडिकेटर भी इसी के अंदर है जो कि हैलोजन बेस है। कोने पे यहाँ सिट्रॉइन का लोगो लगा हुआ है, देख रहे हो आप, हल्का सा एम्बेडेड है यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद में नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ हेडलैम्प है, अंदर की तरफ क्रोम रिफ्लेक्टर के साथ में हैलोजन हेडलैम्प है। उसके साथ में यहाँ पर फिर से आप रिफ्लेक्टर बेस आपके पास एलिमेंट है, ये DRL का एलिमेंट है। उसके बाद में उसके नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो इसके अंदर फॉग लैंप जो है वो यहाँ लगे हुए हैं। देखिए गाइज, इसके अंदर ना आपको डुअल टोन कलर के ऑप्शंस आएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ के अंदर ग्रे होगा और ग्रे के अलावा दूसरा जो ऑप्शन है इसमें ऑरेंज टेक्सचर है, उसके बारे में हम आगे की तरफ बात करेंगे। उसके बाद में फ्रंट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की कुछ दिख रही है फ्रंट में, नीचे की तरफ ग्रिल। यहाँ देखो आप, यहाँ आपका रेडिएटर आ गया और इस तरफ आपका इंटरकूलर आ गया। फ्रंट के अंदर यहाँ पर कुछ लगेगी नंबर प्लेट के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ स्किड प्लेट है। सिल्वरिश फिनिश में जो स्किड प्लेट है ये आपको डुअल टेक्सचर दे रही है कि एसयूविश फील एक हैचबैक कार के अंदर। जैसे ही यहाँ से आप इस तरफ चलेंगे तब आप देखेंगे कि फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपके पास ब्लैक एलिमेंट आ चुका है। ये जो है इसके जस्ट नीचे टायर साइज़ हम देखते हैं 195/65 R15 इसमें टायर साइज़ है, जिसके अंदर आपको स्टील रिम मिलती है और ऊपर व्हील कैप ग्रे कलर में लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो फ्रंट के अंदर है। उसके बाद में साइड के अंदर आपके अंदर ब्लैक कलर की इसमें डोर क्लैडिंग लगी हुई है। डोर क्लैडिंग के साथ में यहाँ पर आपको एक अलग से एक एलिमेंट दिखेगा, इसमें ग्रे कलर का है। दूसरी वाली गाड़ी के अंदर ये का ये एलिमेंट ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ऊपर की तरफ ORVMs की साइज़ बहुत ही अमेजिंग साइज़ है, मतलब अच्छे मैसिव बड़ी साइज़ के हैं। ORVM के बाद में जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जो रूफ़ है उसके ऊपर भी आपको एक अलग सा डिकैल दिखेगा। क्यूट सा एंटीना। रूफ रेल्स है गाड़ी के अंदर और दे आर नॉट नॉर्मल रूफ रेल्स, ये थोड़े स्पोर्टी हैं, मतलब जितने मैंने रूफ रेल्स देखी है उनसे थोड़ी सी अलग है। और ये एलिमेंट पीछे की तरफ यहाँ तक आने के साथ ही ये रूफ रेल थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी एजेस के अंदर दिख रहे होते हैं। बाहर की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम अंदर की बात करेंगे। बड़ा वाला जो डोर है उसकी अच्छी खासी साइज़ है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ यहाँ से। हमने करी अनलॉक। अच्छा खासा साइज़ का आगे वाला डोर है। उसके साथ में यहाँ पर आपका इंडिकेटर, साइड जो इंडिकेटर है वो आ रहा है।
उसके बाद में ये जो एलिमेंट है, यहाँ से चलते हुए हम पीछे की तरफ आए तो पीछे वाले डोर की साइज़ भी बहुत अच्छी है और इसमें ना आपको स्टेप मिलते हैं, जैसे ये जो डोर है यहीं रह जाएगा। उसके बाद में बंद करने पे वो थंब भी बहुत अच्छा है। पीछे वाला जो टायर है, आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है। जैसे आप यहाँ से चलेंगे पीछे वाले की तरफ तो यहाँ ग्रे और वाइट एलिमेंट के बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर की डिकैल्स लगी हुई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप पीछे की तरफ चले तो पीछे की जो टेल लैंप है ये हैलोजन बेस है, बड़ी खूबसूरत टेल लैंप है। कोने में सिट्रोन का लोगो लगा हुआ दिख रहा है और उसके साथ में यह हैलोजन बेस, आपके पास में इंडिकेटर और जो रेयर आपकी रिवर्स गियर लाइट है वो है। पीछे की तरफ सिट्रोन का लोगो है, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है और बीच के अंदर बैजिंग आ गई। प्योरटेक करके जो है ये इंजन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। जो इंजन है इसमें आपके पास में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, सो एक टर्बो और दूसरा नॉन टर्बो। ये जो वेरिएंट है ये हमारे पास में C3 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, C3 एंड C5। यहाँ जिस गाड़ी जो डेमो में खड़ी है दैट इज़ C3। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर के साथ में यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट है और यहाँ पर स्किड प्लेट जो है वो ब्लैक कलर में है। पीछे की तरफ 2 आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, और सेम का सेम एलिमेंट इस तरफ है। अगर गाइज मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं गाड़ी के अंदर तो कुल मिलाकर आपके पास ना 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड कि आपके पास ये आए। तो कुल मिला के आपके पास पेट्रोल में ये गाड़ी अवेलेबल है जिसमें 3 सिलेंडर इंजन, दोनों ऑप्शंस आपके पास में। पहला जो है वो है 1198 सीसी का और दूसरा 1199 सीसी का। सो जो नॉर्मल इंजन आएगा उसमें आपको 82 PS पावर जनरेट करेगा और जो टर्बो चार्ज होगा वो 110 PS पावर जनरेट करेगा। साथ ही के अंदर जो नॉर्मल इंजन है उसमें 115 Nm टॉर्क ये जनरेट करेगा और दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर ये 190 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। अगर मैं बात करूँ तो नॉन टर्बो इंजन आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा और ये 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। फ्यूल कैपेसिटी दोनों की 30 लीटर है। और सबसे स्पेशल क्या है, गाड़ी के अंदर आगे की तरफ डिस्क, पीछे की तरफ ड्रम है। साथ ही के अंदर इस गाड़ी के अंदर 195/65 R15 की टायर साइज़ है। स्पेयर जो है इसमें 165 और इसमें जो ये हमारे सामने गाड़ी टॉप वेरिएंट खड़ी इसमें 185 जो वाइड टायर आएंगे। सो ऐसी कुछ दिखती गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। सबसे पहले हम बूट की बात करते हैं। सो बूट में स्पेशल क्या क्या है। सो पहला, अगर आपको रेयर कैमरा लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी उसको ले सकते हो। सो इसके अंदर पीछे की तरफ 2 हाइड्रोलिक यहाँ असिस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। 315 लीटर पीछे की तरफ आपके पास में इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाता है और रेयर जो कैमरा है आपका लगाने के लिए उसमें यहाँ कुछ स्पेस आएगा जहाँ पे आप रेयर कैमरा लगा सकते हो। सो गाइज़ आपके पास में बूट स्पेस भी डिसेंट है लोगों के बैठने के हिसाब से। पीछे की तरफ आपके पास इसमें पार्सल ट्रे लगी हुई है। अब हम इसको बंद करते हैं। पीछे से कुछ इस प्रकार की दिख रही है। अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो इसमें ना एक एलिमेंट बहुत अलग है। यहाँ पर आपका जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ गया। ऊपर की तरफ ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये मैंने किसी भी कार में इस तरीके से नहीं देखा। ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए और अच्छी चीज़ होती है कि आपकी रूफ इस हिसाब से डिज़ाइंड हो कि आपकी गाड़ी एरोडाइनमिक और ज़्यादा हो। तो गाड़ी के अंदर आपके पास में कुल मिला के 56 कस्टमाइजिंग ऑप्शंस आ रहे हैं 3 पैक के साथ में, जिसके बारे में हम यहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे जानेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में पीछे की तरफ बैठने का स्पेस कैसा है। सो गाइज़ अब दिखाते हैं आपको गाड़ी में पीछे की तरफ। सो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो दरवाज़ा है ना, इसमें आपके पास में पॉइंट मिल रहे हैं एडजस्टमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह खुलेगा, पूरी तरह बंद होगा। जहाँ पर भी आप इसको छोड़ेंगे उस हिसाब से ये एडजस्ट होने वाली लोकेशन है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ छोड़ दिया, आपने यहाँ छोड़ दिया और आपने खोल लिया, मतलब 2 वे एडजस्टमेंट इसमें आ गए यहाँ पे। उसके बाद में इस प्रकार का कुछ दिख रहा है पीछे वाला डोर। ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक के लिए मैकेनिज्म, यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपके पास ग्रैब करने के लिए। साथ में नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर डिसेंट स्पेस है बॉटल रखने के लिए और पीछे की यहाँ पर स्पेस है स्पीकर के लिए। जैसे अंदर बैठता हूँ मैं, वैसे मैं रियलाइज़ करूँगा कि बहुत सारा पीछे की तरफ हमारे पास स्पेस है। राइट में हमारे पास में यहाँ पे ग्रैब हैंडल अंदर की तरफ के लिए और कुछ इस प्रकार दिखता है ऊपर की तरफ। सो मेरी जो हाइट है, मैं मीडियम साइज़ है। सो आप इमेजिन करो कि अगर अच्छी हाइट वाले हैं तो भी आपके पास में इतना सारा स्पेस मिल रहा है ऊपर की तरफ, जो कि एक बहुत डिसेंट स्पेस है। पीछे की तरफ एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ना
आपके पास में नॉन रिमूवेबल हेडरेस्ट है। सो हेडरेस्ट की क्वालिटी भी बड़ी डिसेंट है। पीछे की तरफ हमारे पास स्पेस भी डिसेंट आ गया और फैब्रिक जो है सीटों का वो भी डिसेंट फैब्रिक है। आगे की तरफ यहाँ देखें तो जो रेयर वाली पावर विंडो उनके स्विचेस आ गए। यहाँ पर हमारे पास में स्पेस हो गया एक्स्ट्रा चीज़ों को रखने के लिए। और यहाँ आपको मिलते हैं 2 USB पोर्ट। सो अगर पीछे की तरफ किसी को भी कोई डिवाइसेस वगैरह चार्ज करनी हो तो कर सकते हैं। पीछे 3 लोगों के बैठने के हिसाब से स्पेस डिसेंट है। मतलब मैं क्या करेंगे हम कि इसमें पीछे 3 लोग बैठ के, और मैं आप लोगों को टेस्ट कराऊंगा कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सीधे के सीधे इधर की तरफ, और जो आगे वाली जो सीट है को पैसेंजर वाली वो दिखाते हैं आपको कि उसमें कितना स्पेस है, क्या क्या सारी चीज़ें, उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड में। कुल मिला के आपके पास में 2 एडजस्टेबल सीट है। इसको आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ एक नॉब लगा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ से आप इस सीट का रिक्लाइन आगे पीछे कर सकते हो। कोने में देखा जाए तो इस प्रकार से कुछ दिखता है साइड वाला पार्ट। इसमें आपके पास में थोड़ा यहाँ स्पेस है चीज़ों को रखने के लिए, और यहाँ बॉटल रखने के लिए डिसेंट स्पेस है। गाड़ी के अंदर कुल मिला के आपके पास में 4 स्पीकर हैं जिनका बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। हो सका तो इस वीडियो में मैं आपको स्पीकर जो है उनका म्यूजिक भी सुनाऊंगा। एक बहुत बड़ा यूएसपी पॉइंट मुझे लगा म्यूजिक। सो म्यूजिक सही में बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर, स्टॉक स्पीकर्स के अंदर भी। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में स्पेस है पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के अंदर बाहर लॉक करने के लिए। यहाँ पर कुछ आती है आपकी पावर विंडो का ऑप्शन। चारों पावर विंडो 1 टच डाउन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आपके पास ट्विटर का स्पेस भी है। जो आपके ORVM है उनको एडजस्ट करने के लिए आपके पास मैनुअल ऑप्शन है। सो यस, मुझे अच्छी लगती है कि इस तरीके के जो नॉब्स आते हैं, पहला इनकी मेंटेनेंस कम होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स काम में नहीं आते, और तीसरा ये चीप भी पड़ते हैं। अगर ठीक भी करवाना हो तो ये बहुत चीप पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इस गाड़ी में जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो है डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड सही में बड़ा कूल है, मतलब आई लव दिस डैशबोर्ड। और इसमें भी देखा जाए तो आप ये देखो, नोटिस करो AC वेंट जो है ना, AC वेंट सही में बहुत खूबसूरत है। तो इट फील्स मी लाइक कोई रेस कार होती है ना, बड़ी ही प्रीमियम क्वालिटी, ये वैसा कुछ फिनिश दे रहा होता है, आपको फील दे रहा होता है। यह सिल्वरिश कलर का एलिमेंट है, ये हल्का सा गोल्डनिश टोन है इसका, और ऊपर और नीचे वाला ब्लैक टोन है। उसके बाद में इस गाड़ी में 5 और 6 गियर ट्रांसमिशन आ रहा है। यहाँ पे कुछ हैंड ब्रेक की पोजीशन है। आगे की तरफ यहाँ पर भी हमारे पास में थोड़ा स्पेस मिलता है। गाड़ी में स्टैंडर्ड है 2 एयरबैग हर गाड़ी के अंदर आएंगे, और नीचे से उठाकर इसमें लगता है जो रिवर्स गियर, तो ये वाला 6 गियर है टॉप वेरिएंट, इससे नीचे वाले में 5 गियर आएगा। यहाँ पे आपके पास में 2 स्पेस है जिसके अंदर आप कप वगैरह रख सकते हो। उसके आगे की तरफ भी बहुत सारा स्पेस है आपके पास बाकी चीज़ों को रखने के लिए। और यहाँ पर और थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ा एक सेपरेटर के साथ में, जिसके अंदर हो सकता है आप अपना सेलफोन वगैरह चार्ज करते हुए अगर आपको रखना हो तो आप वो भी रख सकते हो। उसके ऊपर की तरफ हमारे पास में एक USB पोर्ट आ गया, और USB पोर्ट के साथ में हमारे पास दूसरी तरफ एक 12 वोल्ट का सॉकेट आ गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास स्पेस मिल रहा है। उसके साथ में ये हमारे पास में USB पोर्ट की जगह हो गई। उसके साथ में हैजर्ड लाइट का यहाँ पे स्विच आ गया, और 12 वोल्ट का यहाँ हमारे पास एक सॉकेट आ चुका है। उसके ऊपर हमारे पास AC के लिए कंट्रोल्स आ गए। मैनुअल आपके पास AC है, ठंडा या गर्म करने के लिए। रेगुलेटर, जो स्पीड रेगुलेटर है, स्पीड भी बहुत अच्छी है फ़ैन की। सो 4 स्पीड आपको लेवल मिलते हैं फ़ैन स्पीड के लिए। रिसर्कुलेशन एयर का आप यहीं से अंदर कर सकते हो। साथ में आपके पास में जो मोड्स है उसके लिए भी आपके पास यहाँ जगह। इधर की तरफ जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपके पास में AC वेंट जो फ्रंट में, जैसे इसमें रेयर में AC वेंट नहीं, पर जो फ्रंट AC वेंट है उनकी साइज़ बड़ी डिसेंट है, और वो बिल्कुल फेसिंग है कि यहाँ से आप पीछे की तरफ उसको एयर को सर्कुलेट कर सकते हो। गाड़ी में 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम है। हम इधर आते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं आपको कि गाड़ी में और क्या क्या है। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और ये वाली जो सीट है इस तरफ आते हैं और फिर बताते हैं गाड़ी में और क्या क्या है। तो गाइस गाड़ी के अंदर 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हम बैठते हैं अंदर की तरफ। सो 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो डिसेंट स्पेस है हर गाड़ी में, जो आजकल की गाड़ियों में आ रहा है। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से 180 mm अच्छा है। सो इस सीट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 वे एडजस्टमेंट आपके पास मिल रहा है। आप सीट ऊपर नीचे भी कर सकते हो, और यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी सीट को आगे और पीछे कर सकते हो। उसी के साथ में जो टैंक फ्यूल कैप है उसको ओपन करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक स्विच बटन टाइप में लगा हुआ है। और अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ आपके पास में दोनों फ्रंट पावर विंडो के ऑप्शंस आ गए। वो का वो स्पेस फ्रंट में बॉटल रखने के लिए, थोड़ा सामान रखने के लिए। स्पीकर का प्लेसमेंट कुछ इस जगह के ऊपर है। सो अब हम बंद करते हैं और हम क्या करते हैं, हम सीधे के सीधे चाबी
लगा के दिखाते हैं आपको गाड़ी की बाकी चीज़ों के बारे में। तो न्यूट्रल चेक। अब जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, सबसे पहले क्लिक के साथ में ये वाला चालू हुआ और उसके बाद में ये इधर की तरफ हमारी स्क्रीन चालू हो गई। सो फ्रंट वाली जो स्क्रीन है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको कम करते हैं। सो सबसे पहले आप स्टीयरिंग पे नोटिस करेंगे फ्लैट बॉटम आपका स्टीयरिंग व्हील है, साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर सिट्रोएन का लोगो लगा हुआ है। सो हॉर्न बड़ा डिसेंट है, अच्छी आवाज़ है, पर यस आई डोंट लाइक कि हॉर्न हम बार बार ब्लो करें। साथ में इस तरफ आप देखा जाए तो आपके पास में मतलब दिस इज सरप्राइज कि राइट हैंड साइड आपके सारे ऑडियो कंट्रोल्स आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले वॉइस असिस्टेंस है, उसके बाद में सोर्स जो भी आप चेंज करना चाहे यहाँ पे वो सोर्स आप इस तरफ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कॉल उठाना है काटने के लिए यहाँ पे हमारा बटन आ गया, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए यहाँ पे बटन। फ्रंट में देखा जाए तो जो स्क्रीन है वो आपके पास में डिजिटल स्क्रीन आ गई इसके अंदर, और डिजिटल स्क्रीन के अंदर हमारे पास में स्पीडोमीटर आ गया, किलोमीटर और आर के अंदर। उसके नीचे की तरफ कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है वो, फ्यूल टैंक की लेफ्ट हैंड साइड प्लेसिंग है, और साथ के अंदर यहाँ पे आपके फ्यूल गेज वाली जगह आ गई कि फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर और टेम्परेचर कितना है वो। साथ के अंदर ये सारी की सारी लाइट्स हैं दोनों तरफ, ये वाला जो है इसके अंदर भी लाइट्स हैं और उधर की तरफ भी लाइट है। अब जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ स्टीयरिंग से, तो इस तरफ हमारे सारे के सारे लाइट्स के कंट्रोल्स आ गए। लाइट्स के कंट्रोल के अलावा दो चीज़ें मैं और दिखाना चाहूँगा आपको। लाइट के कंट्रोल इधर की तरफ ये वाले आ गए। लाइट जैसे आप ऑन करते हो वैसे अपने आप स्क्रीन ऑटो डिम हो जाएगी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास फॉग लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए बटन आ गया। साथ में पीछे वाले पैसेंजर जो हैं वो पावर विंडो को काम में ले उसके लिए बटन आ गया। हेडलाइट लेवलाइजर यहाँ पर हमारे पास आ गया, और यहाँ पर ये जो बटन दे रखा है इससे आप बूट ओपन कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन तो कर लेते हैं और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं बूट। अब आते हैं हम अंदर की तरफ। सो बोनस क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गए वाइपर कंट्रोल। सो फ्रंट के जो वाइपर है उनके लिए कंट्रोल्स के लिए ये हमारे पास में बटन आ गया। अब हम बात करते हैं स्क्रीन की। गाइज ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत तगड़ी लगी और आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट। सबसे पहली चीज़, आपको इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर ना वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार में प्ले मिल रहा है। सो अगर मैं टेक की बात करूं तो जैसे कुछ जगह ऐसी है जहां पर ना टेक कम है। फॉर एग्जांपल ये सारी गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आ गए, इसमें मैनुअल है, पर ये चीज़ मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि पहला आप इसे रोज एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरा जैसे मैंने वहां आपको बताया इसको मेंटेन करने की कॉस्टिंग भी कम है। तो इस गाड़ी में ना जो कोर एलिमेंट है ना, क्लासिक कोर एलिमेंट, क्या आप अपनी गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी रखो जिसकी मेंटेनेंस कस्टमर को परेशान ना करे, मगर जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देनी चाहिए वहां भर के दो। तो पहला, इसमें रिवर्स का कैमरा लग जाएगा, पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। दूसरा, टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है। आपके पास में इधर की तरफ वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए ये वाले बटन आ गए, बटन नहीं है सॉरी, टच स्क्रीन में ही है। अभी मेरा फ़ोन इसमें कनेक्टेड हो रखा है। सो फ़ोन कनेक्ट होने की वजह से फ़ोन का टावर और बैटरी कितनी है वो भी इधर की तरफ दिख रहा है। ऊपर की तरफ मैं कहाँ से प्ले कर रहा हूँ गाना, वो वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास में। आज की डेट 17 जुलाई 2022 के दिन ये व्लॉग बना रहे हैं और टाइम हो चुका है 4:17 PM। सो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। रेडियो, फोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, मीडिया, ब्लूटूथ ऑडियो, डिवाइस लिस्ट और सेटिंग का आपके पास ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन में जब आप जाते हो, जनरल सेटिंग में जाते हो, तो आपको कौन सी लैंग्वेज चुननी है, फैक्ट्री सेटिंग आपको जानी है, अबाउट, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ रही है। अगर मैं उसके बाद डिस्प्ले में जाता हूँ तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा जो भी करना उसके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ऑडियो सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे को इक्वलाइजर कहाँ आवाज़ चाहिए, कैसी चाहिए, बेसिक सारे फॉर्मेट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। उसके बाद में अगर आप क्लॉक में जा रहे हैं तो आपके पास आप सीधे के सीधे जीपीएस से सिंक करना चाहते हो क्लॉक या नहीं करना चाहते, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल रहे हैं। और आपके पास में व्हीकल सेटिंग में आप जब जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कोई अलर्ट है या नहीं है। होम पर हम यहाँ से चले गए, साथ में यहाँ से नेविगेशन पे हम जाते हैं। सो नेविगेशन जब आप देखते हो तो इसके अंदर आपको इस वक्त जो है सीधे के सीधे गूगल, जो आपका एंड्रॉयड ऑटो है उसके थ्रू जो गूगल असिस्टेंस है वो आपको सारा का सारा मिल रहा है। वर्क 360 मेरे घर का एड्रेस है तो इसलिए दिखा रहा होता है। सो इस प्रकार से पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ये रही अंदर की बातें। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी में चलते हैं बाहर की तरफ और जानते हैं बाकी क्या क्या चीज़ है। सो आपको दिखाते हैं बूट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाड़ी के अंदर कि बूट कैसा है। सॉरी, बूट नहीं, फिर से मैं गलत बोल रहा हूँ।
आदत पड़ रखी है मेरी बूट की। मैं बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है, अंदर से मतलब इंजन बे कैसा दिखता है। सो आई नीड सम हेल्प। यस, खोल लिया मैंने, अकेले एक हाथ से खोल लिया, टैलेंट। सो इस प्रकार से कुछ दिखती है इंजन बे। और यहाँ पर आपका वॉशर फ्लूइड फिल करने के लिए टर्बो इसमें फ्रंट में लगा हुआ है। सो क्वालिटी भी डिसेंट है, साथ में बहुत सारा हॉच पॉच नहीं हो रखा है इंजन। ABS यूनिट, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स। सो इस प्रकार से कुछ दिख रहा है इंजन बे। ऊपर का जो बोनेट का कवर है ये भी अच्छा हैवी कवर है। तो आजकल गाड़ियों में आई गेस सेफ्टी रेटिंग के लिए इसको थोड़ा हैवी कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे के सीधे यहाँ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे मिलते हैं और थोड़ा और जानते हैं Citroën C3 के बारे में कि उसमें और क्या क्या अवेलेबल है। सो सर, गाड़ी के बारे में तो हमने सारी की सारी बातें कर चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, एक तो पहली चीज़, कलर्स कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर? इसमें 4 कलर मिलेंगे अपन को। कौन कौन से? वाइट, ग्रे, सिल्वर, ऑरेंज। ऑरेंज, 4 कलर मिलेंगे। हाँ, 4 कलर मिलेंगे और उसके साथ में मिलेगा डुअल टोन आपको। अच्छा, उसके साथ डुअल टोन भी है? डुअल टोन का ऑप्शन भी मिलेगा आपको इसमें। ओके। इसमें आपको वाइट में ग्रे है और ग्रे में ऑरेंज मिलेगा आपको, सिल्वर में ऑरेंज मिलेगा आपको। अब अभी जैसे इस वाली स्क्रीन में आप दिखा रहे थे, बिल्कुल। वैसे आप मुझे बताइए गाइज, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ गाड़ी रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहले ऊपर वाला डिकैल आपको दिख रहा है, ये जो है ये ग्रे एंड वाइट का हमारे पास ऑप्शन आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? सो फ्यूचर। सो ये पूरी की पूरी वाइट हमारे पास में गाड़ी आ गई। उसके बाद में ग्रे आ चुकी है। सो इस प्रकार से कुछ दिखती है ग्रे कलर की गाड़ी। और ये वाला, ये डार्क ग्रे आ गया हमारे पास में ऑप्शन। इसके बाद ऑरेंज आ गया। साथ ही के अंदर इसके अंदर आपके पास में डुअल टोन वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं। सो अगर आप डुअल टोन में देखेंगे तो आपके पास रूफ ऑरेंज कलर की आ गई, नीचे वाला पार्ट वाइट कलर के अंदर आ गया, जो कि अब ये ग्रे एंड वाइट है, जो कि हम सामने की तरफ गाड़ी देख रहे थे। उसके बाद में ग्रे और ऑरेंज का आपके पास में ऑप्शन आ चुका है। सो इस प्रकार से कुछ दिखती है गाड़ी। और इसमें आपके पास एक्सेसरीज़ के भी ऑप्शंस है। तो सर मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो एक्सेसरीज़ में क्या क्या इसमें अवेलेबल है? एक्सेसरीज में इसमें आपको 56 ऑप्शन मिलेंगे। ओके। कस्टमाइज ऑप्शन मिलेंगे 56, जिसमें अपने तरीके से गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने जो जो ऑप्शन आपको चाहिए, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले पे। सो गाइज, आप अपनी गाड़ी को जैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराना चाहते हो वैसे आप करा सकते हो। देखो इसके अंदर ऊपर रूफ रेल्स, नीचे की तरफ जो साइड में क्लैडिंग लगी हुई है, उसके अलावा और क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं वापस। सो एक्चुअली शोरूम में जस्ट मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अंदर की तरफ आपके पास मैटिंग के ऑप्शंस आ गए, जिस हिसाब से भी आप मैटिंग वगैरह लगवाना चाहते हो। नाइस। सो अच्छी चीज़ है कि आप सीधे के सीधे शोरूम पर आते हैं और चीज़ों को ना अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज है, किस तरीके से आप उसको कस्टमाइज़ कराएंगे, आपकी गाड़ी उसके बाद में कैसे दिखेगी, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको सामने की तरफ यहाँ मिल रहे होते हैं। सो सिंपल है, आपके पास में बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं कस्टमाइज़ कराने के। अलॉय व्हील से लेके, फॉग लैम्प से लेके, साइड में क्लैडिंग लगवाने तक सारे के सारे काम। साथ में सर हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, सॉरी वो तो आप आओगे और सामने की तरफ बता दोगे। पहली चीज़, अगर किसी को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी हो तो क्या टाइम से क्या टाइम वो आ सकता है आपके पास? सर 10 to 6। 10 to 6 कभी भी जयपुर वाले आउटलेट पर आपको मंडे टू संडे आप 10 to 6 अवेलेबल है। और नीचे की तरफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस शोरूम का, आप डायरेक्ट इनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और गाड़ी की टेस्ट राइड लेने के लिए आ सकते हैं। दूसरा, अगर मुझे गाड़ी पसंद आती है तो मुझे कितने टाइम में मिल सकती है? 30 to 40 डेज़ के अंदर गाड़ी मिल जाएगी आपको, अवेलेबल मिल जाएगी 30 to 40 डेज। और आप मुझे बताओ ये प्राइस सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा है? ऑन रोड 7 to 10 के बीच में जाएगा, 7 to 10 लाख रुपीज़ के बीच में। और ये एक डिसेंट अमाउंट है, आजकल सारी गाड़ियाँ इसी रेंज में आ रही है। तो ये रही सारी की सारी गाड़ी से रिलेटेड बातें। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इनसे भी पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे मुझे भी पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि हम इस गाड़ी के बारे में बताने की कोशिश कर पाएँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों को रियल में फील करना चाहिए आउटलेट पर आकर। एक चीज़ का बोलना अलग फ़र्क होता है और एक्चुअल में उसकी आवाज़ का फ़र्क सामने की तरफ ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली हम कौन सी गाड़ी के बारे में व्लॉग बनाएं। अगर आपको C3 के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर भी अलग से एक पूरा का पूरा व्लॉग बना देंगे। कोई भी तरीके की क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड, C3 से रिलेटेड, पक्का हमें बताइएगा। हम आप कमेंट करेंगे तो हम जल्दी से C5 जो इसका दूसरा वेरिएंट है हम उसके ऊपर भी व्लॉग बनाएंगे। बट इट्स ऑल अबाउट आप लोगों को क्या देखना है उसके ऊपर। सो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगले व्लॉग में देखते हैं कौन सी नई गाड़ी आने वाली है।